Hello everyone, welcome to Learn to Spread channel. How are you all? Hope so you all are fine and moving next to forward in your life. Today we will learn more forward about legal aspects. तो इससे पहले हम लोगों ने सेक्शंस कवर किए थे कि कितने सारे सेक्शंस जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। तो हमने टोटल पढ़े थे 238 सेक्शंस जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन करता है, जिसमें से कुछ सेक्शंस जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिक टर्म पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज्ड होते हैं। उस बेसिक टर्म को अगर आप जान लोगे अच्छे तरीके से तो वो कई लॉज में आपके यूज होंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी पूरा का पूरा ये एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म से जो कि हर जगह यूज होंगे। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टर्म जो आपका है वो है प्रपोजल। प्रपोजल और ऑफर, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जितने भी लॉ में जितने भी ऐसे टर्म्स होते हैं उनको सेक्शन 2 में डिफाइन किया जाता है। तो ये आप अपने जहन में डाल लीजिए कि कोई भी चीज का डेफिनेशन अगर लॉ के कंटेक्स्ट से आप डिफाइन कर रहे हो तो वो सेक्शन 2 में उसका डेफिनेशन मेंशन्ड है। सेक्शन 1 जो होता है वो बेसिकली हमें शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट बताता है कि कोई एक्ट जो है कब कमेंस्ड हुआ था, जो कि हम लोग इसके पिछले सेशन में देखे थे कि एक्ट का कमेंसमेंट कब हुआ था। वो डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज स्टार्ट करेंगे कुछ सेक्शन से। तो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। ये क्या है? प्रपोजल और ऑफर। ये टर्म है, ये आपका जानना जरूरी है। धीरे धीरे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब घुसोगे तो ये सारे टर्म्स जब यूज होंगे तो इनका मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको जनरल कंटेक्स्ट में बताती हूँ कि ये सारी चीजें, ये प्रपोजल और ऑफर का क्या मतलब होता है। आप इसको अगर जनरल कंटेक्स्ट में समझोगे तो देखो, ये एक इंसान है जो चश्मा पहना हुआ है और दूसरा एक इंसान है जो आंख बंद किया हुआ है। इसने क्या किया? इसने प्रपोजल रखा, इसके सामने कुछ ऐसी बात रखी। इसने बोला कि क्या आप जो है मेरे साथ ये डील फाइनल करते? तो इसने आंख बंद करके बोला यस, अपना कंसेंट दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, यस मैं आपके साथ ये डील फाइनल करूंगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं इट इज अ ऑफर। इसने एक ऑफर दिया था कि आप क्या हमारे साथ बिजनेस डील करोगे, और इसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं प्रपोजल और ऑफर। आप इसको अगर जनरल कंटेक्स्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर आप इसको देखो तो सपोज एक गर्लफ्रेंड हो और एक बॉयफ्रेंड हो। अगर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बोला कि क्या आप मेरा प्रपोजल फॉर मैरिज आप एक्सेप्ट करते हो, और गर्लफ्रेंड ने बोला यस, मतलब उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। उसे बॉय ने क्या किया? प्रपोज किया। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपने शिक्षा अनुसार अगर लड़की ने विलिंगनेस अपने स्वयं से उसने ये प्रकट किया कि यस आई हैव एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? इट इज अ प्रपोजल। टू डू और टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, मतलब उस लड़की का कंसेंट ऑफ दैट आइदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस मीन्स द एक्सेप्टेंस इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और ऑफर। होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस ऐसे बोलते हैं ना कि प्रॉमिस करो ये काम आप नहीं करोगे, या प्रॉमिस करो यू विल डू दिस वर्क। तो ये चीज जनरल चीज में आप सुनते हो, लेकिन लॉ के भाषा में जब आप इसको डिफाइन करोगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया। इसको क्या कहा गया? व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। अभी तो प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, किसने अपना कंसेंट दे दिया था। जिसको हम ये प्रपोजल दे रहे हैं, मतलब जिससे हम अपनी बात मनवानी चाहते हैं, सिग्निफाइज इज कंसेंट, मतलब वो अपनी सहमति अगर दे देता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो हम उसको क्या कहते हैं? कि वो प्रॉमिस के फॉर्म में आ गया। जैसे ही उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई एम रेडी टू मैरी विथ यू, तो आप उसको क्या कहोगे? कि यस ये प्रॉमिस हो गई। अब वो प्रपोजल से क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एवरी प्रॉमिस और and every set of promises forming consideration for each other is an agreement। इसका कहने का ये मतलब है कि
बहुत सारी प्रोमिसेस, जैसे किसी लड़के और किसी लड़की ने ये बोला कि मैं आपके साथ जीने मरने का कसम खाती हूँ, आपकी फैमिली के साथ रहने की कसम खाती हूँ, बहुत सारी ऐसे सेट ऑफ प्रोमिसेस साथ में रखी गई। बट उसके साथ क्या है, उसके साथ कुछ कंसिडरेशन, अगर आप मुझे जो महीने का खर्चा है वो आप मुझे 10,000 दो, देन आई विल बी विथ यू। तब उसमें अगर जो आपका BF है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, उसने अगर क्या कर दिया, उसने अगर वो बात की सहमति दे दी, तो उसे आपको लगे इट इज अ एग्रीमेंट। बिजनेस डील्स में ये क्या हुई कि अगर आपने इसको प्रपोजल दिया कि यस ये प्रपोजल है, क्या आप उसमें अपनी सहमति दे रहे हो, तो इसने बोला यस मैं सहमति दे रहा हूं। जैसे इसने सहमति दे दी इस पर्सन ने, उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। और प्रॉमिस एग्रीमेंट कब बन जाएगा, जब इसने अपनी कंडीशन रखी, एक कंसिडरेशन रखा कि मुझे 10,000 जो है वो महीने का चाहिए। तो जो दूसरा इंसान था जिसने अपना प्रपोजल रखा, उसने बोला कि यस आई एग्री, तो वो चीज क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? अब ये सारी चीजें तो हो गई। जब इसमें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, मतलब एक मोहर लग गया, स्टैम्प पेपर पे लिख करके आपको दे दी सारी चीजें, तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, मतलब लॉ के द्वारा वो चीज इन्फोर्स की जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ये कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H में डिफाइन है। आते हैं कुछ और सेक्शन पढ़ते हैं। कुछ और सेक्शंस में आपके सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन C, प्रोमिसर और प्रोमिसी किसे कहते हैं? तो प्रोमिसर वो होता है जो पर्सन क्या कर रहा है, जो पर्सन आपको प्रपोजल दिया, मतलब व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, द पर्सन हु मेक द प्रपोजल इज नोन एज प्रोमिसर। इसका मतलब ये पर्सन जो आपको एक ऑफर दे रहा है, एक प्रपोजल दे रहा है कि भाई मेरी बिजनेस डील को एक्सेप्ट कर लो, तो ये कौन हो जाएगा, प्रोमिसर। और प्रोमिसी कौन है, प्रोमिसी वो पर्सन है जो लिख करके आपको साइन करके दे कि यस मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, मैंने ये चीज मान ली, तो आपके लिए वो कौन हो जाएगा, प्रोमिसी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं कंसिडरेशन। अभी हमने कंसिडरेशन की बात की थी कहाँ पे, एग्रीमेंट में, कि भाई एग्रीमेंट तभी होगा जब उसमें कोई कंसिडरेशन होगा। तो व्हेन एज पर विश डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from or does or abstains from doing something or promises to do or abstain from doing something, such an act of abstinence or promise is termed as consideration। बोलो भाई इतनी अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बात नहीं, इसको सिंपल टर्म्स में समझो कि जब कोई भी प्रोमिसर ऐसा प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन से, मतलब कि सपोज एक प्रोमिसर है ये और एक प्रोमिसी है ये दोनों ही आपस में कोई चीज क्या कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। तो इसके बदले में इसने बोला कि ठीक है मैं ये चीज एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मतलब मेरा फायदा क्या होगा। तो इसने बोला कि ठीक है इसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपीज या आपको 15,000 रुपीज दूंगा, जो भी इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, आपको घर दूंगा, आपको ज्वेलरी दूंगा, कुछ भी ऐसी चीज जो समथिंग इन रिटर्न आए, उसी को हम कहते हैं कंसिडरेशन। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन D में डिफाइंड है और इसी को लैटिन वर्ड में कहा जाता है क्वाड प्रो क्रो। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये CA के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली ये चीज आपसे पूछी गई थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो होप सो ये छोटा सा जो सेशन है वो आपके लिए यूजफुल होगा, वो आपको ये सारे सेक्शंस जो है वो समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और ऐसे सेक्शंस जो कि इम्पॉर्टेंट है, धीरे धीरे टर्म्स को पहले कवर करेंगे, उसके बाद आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हर समय हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और क्योंकि you know always कि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरे को हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग, ऑलवेज मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।